हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। चलिए सीधा एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लियोंग येऊ को अपना जहरीला चाकू मारने जाता है और उसका चाकू येऊ की एनर्जी से बने गोल्ड स्वॉर्ड से टकरा जाता है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि येऊ ने आखिरी मोमेंट में अपनी एबिलिटी का उपयोग करके एनर्जी से स्वॉर्ड बना के खुद को बचाया था। लियोंग कहता है, मैंने तो उसके पीठ के पीछे से वार किया है। जब लियोंग की बात पूरी हो उससे पहले ही येऊ लियोंग से कहता है, क्या सच में तुम में इस वक्त हमला करने की हिम्मत है? क्या तुम्हारा दिमाग सिर्फ एक सजावट के लिए है? ऐसा लगता है कि तुमने मुझे दोषी ठहराने के लिए बहुत मेहनत की है, इसीलिए मैं तुम्हें जाने देने के लिए तैयार था। लेकिन फिर येऊ अपनी बात पूरी नहीं करता और सीधा ही लियोंग पर हमला करके अपनी स्वॉर्ड उसके आर पार कर देता है। लियोंग दर्द से चिल्लाता है। येऊ लियोंग से कहता है, अब यह अनावश्यक लगता है। तभी वहाँ लियोंग का लेवल 5 दिखाया जाता है और उसकी हेल्थ 1% हो गई होती है। फिर सीन बदलता है और येऊ स्टाइल में खड़ा होते हुए अपने फ्लेम में गिर रह के लियोंग से कहता है, मैं आपके द्वारा दिए गए सभी उपहार स्वीकार करूंगा। रैंकिंग नोटिफिकेशन आती है। येऊ को लियोंग के सभी व्यक्तिगत और टीम के 5% पॉइंट्स मिलते हैं। फिर से रैंकिंग नोटिफिकेशन आती है। डिंग पीवीपी प्रोटेक्शन सिस्टम एक्टिवेट हो गया है और खिलाड़ी लियोंग कॉपी में हार गया है और कॉपी से बाहर जल्दी भेजा जाएगा। तभी वहाँ लियोंग वहाँ से धीरे धीरे गायब होने लगता है। लियोंग मरते हुए कहता है, येऊ कमीने, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इस झगड़े का कोई अंत नहीं है। दूसरे सीन में येऊ तलवार लेके खड़ा होता है और उसके सामने स्क्रीन खुली हुई होती है और लियोंग वहां से अब पूरी तरह से गायब हो गया होता है। रैंकिंग नोटिफिकेशन आती है। खिलाड़ी येऊ को बधाई हो, जिन्होंने एक अनविजिबल स्किल बुक प्राप्त की है और जहरीला खंजर भी प्राप्त किया है। पीवीपी कैसे काम करता है उसका नोटिफिकेशन आता है। पीवीपी मैकेनिज्म के तहत प्रतिद्वंदी को हराइए और प्रतिद्वंदी की वस्तु और उपकरण को गिराने का एक निश्चित मौका है जिसका व्यापार किया जा सकता है। येऊ सोचता है, लियोंग एक अमीर दूसरी पीढ़ी का लड़का होने के योग्य है। लेवल के साथ साथ उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले उपकरण भी है। रैंकिंग नोटिफिकेशन आता है। इनविजिबल स्किल बुक से स्किल प्राप्त करने के लिए इस स्किल पुस्तक का उपयोग करें जो 30 सेकंड तक रहता है। 1 घंटे का कूलिंग टाइम होता है और इसे अपग्रेड किया जा सकता है। फिर से रैंकिंग नोटिफिकेशन आती है। जहरीला खंजर से ह्यूमनॉइड क्रीचर पर क्रिटिकल हिट करने की संभावना ज्यादा रहती है। इनके उपयोग की शेष संख्या 1 बची है। येऊ सोचता है, लेकिन मेरे सामने एक साथ 2 चीजें गिरा दी। ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं हुई थी। रून चिल्लाते हुए कहती है, ध्यान से। अचानक ही सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि रून पेड़ के पीछे छिपकर बैठी होती है और मॉन्स्टर डायनासोर अचानक ही दहाड़ता हुआ येऊ के पीछे आ जाता है। रून येऊ से कहती है, मॉन्स्टर डायनासोर आपकी ओर दौड़ा आ रहा है। येऊ सोचता है, यह बेवकूफ मॉन्स्टर बहुत ही जल्दी आ गया। ऐसा सोचते हुए वो पीछे मुड़ता है और मॉन्स्टर डायनासोर के मुंह पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करता है, लेकिन मॉन्स्टर डायनासोर इतना स्ट्रांग होता है कि येऊ की स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। येऊ सोचता है, मॉन्स्टर डायनासोर शैडो फॉरेस्ट की एक खास विशेषता, यह एकमात्र रेयर एलाइट कैटेगरी मॉन्स्टर है। फायर एट्रीब्यूट, यह एक विशेषता यह है जिससे मॉन्स्टर को गुस्सा करना आसान है। येऊ सोचता है, और एक बार यह रेंज मोड में हो जाए तो मॉन्स्टर के सभी एट्रीब्यूट बढ़ जाएंगे जिससे निपटना बेहद मुश्किल होगा। येऊ जब अपने दिमाग में ये सब चीजें सोच रहा था तब मॉन्स्टर डायनासोर ने येऊ को पीछे धक्का दे दिया और उसकी स्वॉर्ड भी छोड़ दी। येऊ सोचता है, स्कूल की पाठ्य पुस्तक में पुनः मूल्यांकन के बारे में एक पैराग्राफ था। येऊ सोचता है, यदि जंगल में या डंजन में आपका सामना किसी रेंज मोड वाले मॉन्स्टर से हो जाए और आप बच न सके तो आप अपना रूप रंग ठीक कर ले और जमीन पर लेट जाएंगे ताकि आप अधिक शालीनता से चल सके। येऊ सोचता है, पर अब मॉन्स्टर डायनासोर ने इतनी जोर से येऊ को पीछे फेंका होता है कि येऊ उड़ते हुए दूर जा रहा होता है। येऊ सोचता है, लेकिन यह मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बस परेशानी यह है कि येऊ इतना सोचता है और फिर येऊ अपनी एबिलिटी से अपने आसपास फ्लेम से जलते हुए ड्रैगन बनाता है। येऊ सोचता है,
यदि मॉन्स्टर डायनासोर रेंज अवस्था में है तो भले ही वह मारा जाए, वह मॉन्स्टर किसी भी प्रकार की लूट नहीं गिराएगा। और फिर दूसरी सीन में दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर डायनासोर पर हमला हो चुका होता है, यूं कि वह फ्लेम वाले ड्रैगन मॉन्स्टर डायनासोर पर लगे होते हैं और मॉन्स्टर डायनासोर की काफी हेल्थ कम हो जाती है। मॉन्स्टर डायनासोर दर्द के कारण जोर से दहाड़ता है। यूं सोचता है, इसका मतलब यह है कि खिलाड़ी को इसे मारना होगा, लेकिन साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि इसे गुस्से दिलाने के लिए ज्यादा बल का इस्तेमाल ना किया जाए। रूट प्राप्त करने का यह तरीका वाकई बहुत बुरा है। फिर दिखाया जाता है कि यू एक पेड़ के पास बैठा होता है और वो पेड़ यू की फ्लेम की वजह से जल रहा होता है। यू कहता है, लेकिन सौभाग्यवश मैं इतना बुद्धिमान था कि सही समय पर पीछे हट गया। यू फिर से कहता है, भले ही मॉन्स्टर डायनासोर हिंसक हो गया हो, फिर भी मेरे पास लूट पाने का एक तरीका अभी भी है। फिर अचानक ही दूसरे सीन में यू फुल स्पीड में मॉन्स्टर डायनासोर पर हमला करने जाता है और उसके पीछे फ्लेम एम्पियर की एबिलिटी वाली आग जल रही होती है। तभी भागते हुए यू मन ही मन सोचता है, इस मेथड का मुख्य उद्देश्य है रून तियान तियान। तब तक यू मॉन्स्टर डायनासोर पर हमला करता है और मॉन्स्टर डायनासोर की चीख निकल जाती है, जिसे हम यहाँ देख सकते हैं। दूसरे सीन में ये रून के बिल्कुल सामने आ जाता है, इतनी स्पीड से आता है कि रून भी चौंक जाती है। ये रून से कहता है, मेरे इंस्ट्रक्शन को सुनो। ये फिर से रून से कहता है, जल्दी करो और इस मॉन्स्टर डायनासोर को शांत करने के लिए तैयार हो जाओ। रून कहती है, शांत करने के लिए? फिर ये आग की लपटों के साथ आगे बढ़ता है और मॉन्स्टर डायनासोर दहाड़ कर ये पर अपने मुंह से आग फेंकता है, पर ये शील्ड की मदद से अपना बचाव करता है, जो देखने में बहुत ही भयानक लगता है। ये रून से कहता है, यह आपके थेरेपिस्ट की स्पेशल स्किल इस्तेमाल करने का यह बिल्कुल सही समय है। यह जादुई तरीका मॉन्स्टर को हिंसा की स्थिति से मुक्ति दिला सकता है। यह फिर से रून से कहता है, अभी तैयार हो जाओ। रून पेड़ के पीछे बैठी हुई येऊ की बात सुनकर इतनी चौंक जाती है और खुद की उंगली से खुद की तरफ इशारा करते हुए कहती है, हालांकि सांत्वना देने से हिंसा से छुटकारा पाया जा सकता है, लेकिन मेरा इसमें एक लेवल कम है और ऐसा हो सकता है कि यह सफल न हो। रून फिर से येऊ से कहती है, और कम समय में इसका उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है। येऊ रून से कहता है, मैंने ये नहीं कहा कि वो मौजूद है, तो मेरी आज्ञा मानो। ऐसा कहते हुए यो मॉन्स्टर डायनासोर के सामने उछलता है और बचाव करने या फिर हमला करने के लिए खुद को तैयार करता है। दूसरे सीन में येऊ पैर से मॉन्स्टर डायनासोर के सर पर बहुत फोर्स से हमला करता है और दिखता है कि इस हमले से मॉन्स्टर की हेल्थ काफी ज्यादा कम हो चुकी होती है। येऊ रून से कहता है, सफलता दर बढ़ाने के लिए मैं सबसे पहले इसकी एचपी को 20% से नीचे तक कम करूंगा। रून कहती है, हाँ हाँ। रून सोचती है, ये मॉन्स्टर डायनासोर बहुत ताकतवर है। ग्रेट गॉड, येऊ इस पागल जानवर को सिर्फ हाथ से हाथ की लड़ाई से ही दबा सकते हैं क्या? रून फिर से सोचती है, ग्रेट गॉड येऊ की ताकत बड़े ग्रुपों में प्रोफेशनल टीम के सदस्यों की ताकत के बराबर है। दूसरे सीन में हमें वह लड़ाई दिखाई जाती है जहां मॉन्स्टर डायनासोर अपनी पूंछ की मदद से येऊ पर हमला करने जाता है। येऊ सोचता है, मेरे लिए अब लेवल 8 के हिंसक एलाइट कैटेगरी मॉन्स्टर को मारना आसान है, लेकिन येऊ फिर से सोचता है, मुझे अपनी ताकत से लड़ना होगा ताकि गलती से उसकी मौत न हो जाए, वरना हमें लूट में कुछ भी नहीं मिलेगा। तभी मॉन्स्टर डायनासोर की पूंछ का हमला येऊ पर लग जाता है, लेकिन येऊ उसे अपने एक हाथ से रोक लेता है। येऊ सोचता है, इस तरह से लड़ना सचमुच बहुत कठिन और दर्दनाक है। येऊ कहता है, लेकिन हमें किसी ने बताया है कि तुम एक रेयर एलाइट कैटेगरी के मॉन्स्टर हो जो खजाने से भरा है। ऐसा कहते हुए येऊ स्माइल करते हुए मॉन्स्टर डायनासोर की पूंछ पकड़ लेता है। येऊ सोचता है, चलो अब तुम्हें सबक सिखाने का सही समय आ गया है, और फिर येऊ उसे उछाल के पटक देता है और वहाँ पीछे बैठी रून ये सब देखकर चौंक जाती है। यूँ सोचता है, मुझे देखने दो कि तुम मेरे लिए क्या गिफ्ट दे सकते हो। और फिर अगले सीन में मॉन्स्टर डायनासोर जमीन पर पड़ा होता है और उसकी बहुत सारी हेल्थ कम हो जाती दिखाई देती है। यूँ रून से कहता है, जल्दी करो, अभी अपना जादू चलाओ। रून कहती है, हाँ हाँ। फिर रून अपनी दिल वाली छड़ी निकालती है और जादू करने के लिए तैयार हो जाती है। रून कहती है, सौंदर्य, सौंदर्य और बुद्धि का संयोजन, प्रेम और जादू का अवतार। इसके जादू के मंत्र को सुनकर लगता है कि लियोंग सही कहता था, इसके मुंह में हर वक्त प्यार की बातें होती है। रून कहती है, प्रेम के नाम पर इसको शांत करे। ऐसा कहते हुए वो छड़ी घुमाती है और मॉन्स्टर डायनासोर पर जादू करती है। तो रून से कहता है, क्या तुम इसे इतना दिखावटी बनाना चाहती हो?
मॉन्स्टर डायनासोर दहाड़ता रहता है और उस पर रून के प्यार का जादू हो जाता है। ये रून से कहता है, इस खास बेहद दयनीय रोने का क्या मतलब है? आखिरकार यह सांत्वना देना है या नुकसान पहुंचाना? ये रून के पास आकर धमकाते हुए कहता है कि आप निश्चित है कि आपने सही स्किल्स का उपयोग किया है? रून भी बेचारी डरते हुए कहती है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरे सीन में मॉन्स्टर डायनासोर जादू के कारण बहुत ही क्यूट छोटा डायनासोर बन जाता है। रून ये उससे कहती है, ओह यह कितना प्यारा और क्यूट है, क्या यह मॉन्स्टर डायनासोर का छोटा शरीर है? ये रून से कहता है, भगवान जाने तुम अपना फोकस खो रही हो, ठीक है। आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।